वाला यह वीडियो परीक्षा से पहले या जब भी यह वीडियो आप लोग देख रहे हो पूरा वीडियो जरूर वॉच कर लीजिएगा। एग्जाम में जाकर एक एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों लड़ेगा और सभी जितने नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सभी बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। एग्जाम में आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 106 रहेगा, 100 ऑब्जेक्टिव बाकी सब्जेक्टिव रहेगा, है ना। साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट की एग्जाम जो है ना आपका दिनांक 7 फरवरी ना 7 फरवरी है ना। एग्जाम में बैठने से पहले सभी बच्चों 7 फरवरी की एग्जाम होने वाला दिनांक, तो सभी बच्चे परीक्षा में बैठने से पहले ठीक है याद है ना 7/2/2024 का आपका हिंदी की परीक्षा में आप लोग जो भी बच्चे शामिल होने वाले हैं परीक्षा में बैठने से पहले सारा क्वेश्चन को बढ़िया से एकदम प्यार से अच्छा से याद कर लीजिएगा। साइंस और कॉमर्स वाले छात्र एग्जाम में एक एक क्वेश्चन लड़ेगा। एग्जाम में टोटल नंबर क्वेश्चन 106 दिया जाएगा, 100 ऑब्जेक्टिव बाकी सब्जेक्टिव पूर्णांक 100 मार्क्स रहेगा। ये कुछ बेसिक सी जानकारी जो आपको जानना जरूरी है। 2 खंड रहेगा, खंड और खंड ब। खंड प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव रहेगा और खंड ब प्यारे स्टूडेंट आपका क्या रहने वाला है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है। ये कुछ बेसिक सी जानकारी जो आप सभी विद्यार्थी को जानना अति आवश्यक है। चलिए आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लड़ेगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहां पर देखो प्रश्न संख्या 1 से 100 तक आपका 19 प्रश्न है। इनमें से आपको 50 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न से 4 विकल्प दिया गया है जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर ओएमआर सीट पर देना है। एग्जाम में प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन लड़ेगा तो आराम से आप लोग आंसर लगाते जाइए। पहला क्वेश्चन पूछा गया क्या है ना, हिंदी साहित्य का जो है सुर जो है किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सुर प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है किसे कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, है ना। सुर से याद एक क्वेश्चन यहां से सीधे टकराएगा परीक्षा में। जो बच्चे इस वीडियो को बाद में देखिएगा पूरा वीडियो अंत तक देखना है, एग्जाम में सीधे टकराएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का सुर से आपको याद है ना, सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सुर कहा जाता है। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, ए वाला ऑप्शन एकदम सही जवाब है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, संध्या जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा। संध्या का विलोम होता है प्रातः। प्रातः यहां पर अन्य ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, एग्जाम में सीधे टकराएगा, है ना। संध्या का विलोम प्रातः होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है क्या, आदान का जो है विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। आदान का क्या होता है, आदान का प्रदान होगा। एक एक क्वेश्चन परीक्षा से पहले रट लीजिए, सीधे एग्जाम में लड़ेगा क्वेश्चन। आदान का क्या होगा, विपरीतार्थक शब्द, तो याद रखना प्रदान हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आंसू जो है शब्द क्या है ना। आंसू आपका क्या है, तद्भव शब्द है प्यारे बच्चों, अच्छा से याद है, एग्जाम में सीधे टकराएगा। आंसू आपका क्या है, तद्भव शब्द है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां पर देखो 5वां क्वेश्चन क्या है, बहुत खास क्वेश्चन आ चुका है। यहां पर बताओ जो बीजक जो है इसके रचयिता कौन है। बीजक के रचयिता कौन है प्यारे बच्चों, बीजक के रचयिता याद ना कबीरदास जी जो है ना, बीजक के रचयिता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है कबीरदास। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जाए क्या, गोद में सोने वाला क्या कहलाता है। बताओ जरा जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। गोद में जो है ना सोने वाला प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है ना अंशकाई कहलाता है। याद है ना प्यारे बच्चों, एग्जाम में एक एक क्वेश्चन टकराएगा परीक्षा से पहले, सारा क्वेश्चन याद रखना है ना। गोद में सोने वाला अंतकाय है ना, अंकसाई ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी का एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की क्वेश्चन नंबर 7 है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी जो है क्या कहलाता है। देखो जो गुरु के समीप रहता है उसको कहते हैं ना अंतेवासी कहते हैं, अंतेवासी कहलाता है। उत्तर सी सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां पर देखो 8 नंबर क्वेश्चन है, भूषण जी जो है ना, भूषण जी की कविता में जो है कौन सा रस पाया जाता है। बताओ जरा, भूषण जी की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। आपको अच्छा से याद है ना, विरस पाया जाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अनल जो शब्द है इसका परिभाषी क्या होगा। अनल का परिभाषी क्या होगा, अनल का आग होता है। अनल का क्या होगा, आग हो जाएगा। उत्तर ये सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे स्टूडेंट, यहां देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, आयुष्मान जो शब्द है इसका परिभाषी शब्द क्या होगा। आयुष्मान की बात हो रही है, अब बताओ आयुष्मान को कहते हो चिरंजीवी, है ना। आयुष्मान मतलब चिरंजीवी, इसका परिभाषी शब्द होगा। याद है ना, एग्जाम में टकराएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान से देखो, है ना, सभी बच्चे एकदम फटाफट आंसर लगाते जाइए। यहां पर देखो 11 नंबर प्रश्न देखो, 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ना, मैं असहाय विवश बैठी ही है ना रही, उठ गया है ना, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से ली गई है। बताओ जरा, यह किस शीर्षक कविता से ली गई है प्यारे बच्चों। याद ना पुत्र वियोग से लिया गया है ना। देखो जब भी एग्जाम में असहाय है ना, असहाय दिखे और खिलौना दिखे, एकदम ध्यान से समझो, खिलौना दिखे, आपको ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कौन से कविता से लिए गए। असहाय और खिलौना दिखे, पुत्र वियोग लगाना है। और पुत्र वियोग से आपको प्यारे बच्चों याद रखना, पुत्र वियोग जो है ना इसके लेखक पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपको याद है ना पुत्र वियोग के
के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है पुत्र वियोग पाठ के लेखक हैं, अच्छा से याद रखना। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां पर देखो 12 नंबर क्वेश्चन, वाक्य जो है ना, वाक्य जो आवश्यक अंग क्या होगा? वाक्य जो है, वाक्य आवश्यक अंग पूछा जा रहा है, 2 होते हैं, याद रखना अच्छा से। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां देखो 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या है ना, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर जो है निकल पड़ता है। पूछा जा रहा है कैसे निकल पड़ता है, तो आपको याद है ना बातचीत के जरिए ही जो है यह भाप बनकर निकल पड़ता है, तो आपको याद है ना ऑप्शन सी। और बातचीत की विद्या की अगर बात किया जाए तो बातचीत आपका क्या निबंध है, अच्छा से याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां पर देखो 14 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या है, शिवालय जो शब्द है शिवकाल है, शिवालय काव्य चिन्ह का लोप हो रहा है प्यारे बच्चों, तत्पुरुष समास होगा है ना, और तत्पुरुष समास से क्वेश्चन रहेगा 100% गारंटी है। जब भी किसी जैसे होता है कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान को के लिए, जैसे शिवालय हो गया है ना, जैसे मान लो रामायण, राम भगवान का आना, रामायण काव्य चिन्ह, जब भी किसी भी व्यक्ति चिन्ह का लोप होगा तत्पुरुष समास लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, तीर्थ यात्रा जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? सीधे टकराएगा प्यारे बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन है ना, तीर्थ का यात्रा जो करेगा तीर्थ यात्रा कहलाता है, काव्य चिन्ह का लोप हो रहा है, तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों? सी का सही जवाब होगा, क्या होगा? तत्पुरुष समास। अगले क्वेश्चन की बात करें यहां पर 16 नंबर प्रश्न देखिए, मालती किस कहानी की पात्रा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मालती जो है किस कहानी की पात्रा है? सिपाही की मां होगा, रोज होगा, त्रिश होगा, या गौरा की बात हो रही है? बताओ कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा प्यारे बच्चों? क्वेश्चन में 16 का सही जवाब होगा रोज, है ना। मालती से आपको याद है ना, रोज जो है, रोज शीर्षक कहानी, रोज की विद्या क्या है? रोज आपका कहानी है, और रोज की पात्रा प्यारे बच्चों क्या है? मालती है, अच्छा से याद रखना, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 17 प्रश्न है, अंकुरित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अंकुरित में जो है अंकुरित में प्रत्यय अंतिम शब्द होता है, इत हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां पर 18 प्रश्न देखो है ना, हास्यास्पद जो शब्द जो है इसमें प्रत्यय क्या होगा? अंतिम शब्द देखो क्या होगा? हास्यास्पद में देखो आस्पद आ रहा है, ये आपका प्रत्यय हो गया, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों क्या है ना, 19वें प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? ओ सदनिरस शीर्षक पाठ जो है किस विद्या के अंतर्गत आता है? ओ सदनिरस आपको याद रखना प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है? निबंध है, अच्छा से याद रखना, ऑप्शन क्या होगा? 19वें प्रश्न का ए ऑप्शन सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए, रोटी मत खाओ, रोटी जो है ना मत खाओ क्योंकि वह जली है। बताओ कौन सा सर्वनाम है? एग्जाम में यहां इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? है ना, रोटी मत खाओ पूछा जा रहा है क्या? क्योंकि वह जली है, कौन सा सर्वनाम होगा? 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? वेरी गुड, जो बच्चा निश्चय वाचक चूज कर रहे हो एकदम करेक्ट आंसर है। याद है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सा सर्वनाम? निश्चय वाचक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत खास क्वेश्चन है, वह कौन है जो है ना परा रो रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? कौन सा सर्वनाम होगा? है ना, संबंध वाचक होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन 20 का एकदम करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें यहां पर है ना, 22वां प्रश्न क्या? वसुंधरा भोगी मानव और धर्माभ मानव जो एक ही सिक्के के जो दो पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? बताओ जरा, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा, है ना, 22 का ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां पर देखो 23वां प्रश्न क्या है ना, मोहन राकेश जी के जो है बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश जी जो है इनके बचपन का नाम मदन मोहन मुगलानी हो जाएगा, उत्तर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां पर देखो 24वें प्रश्न क्या? वो सदन शीर्षक में है ना निबंध में जो है वर्णित मन जो है कैसे ताल है? वर्णित मन जो है कैसे ताल होगा प्यारे बच्चों? गहरे और विशाल हो जाएगा, उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्या? अब तक जो है ना अब तक वह सो गया होगा, वाक्य क्या है? अब तक वह सो गया होगा, यह आपका संदेशवाचक वाक्य है प्यारे बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन लड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अब तक वह सो गया, यह वाक्य है, संदेश की ही बात हो रही है ना, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां पर देखो 26 नंबर क्वेश्चन, देखिए किस लेवल का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चित्ररेखा जो है किस कवि की रचना है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और मन लगा के पढ़िए, एग्जाम से पहले सारा क्वेश्चन याद कर लोगे तभी तो एग्जाम में गर्दा मचाओगे, जब पढ़ने के समय पढ़ोगे नहीं तो कैसे एग्जाम में एकदम धुआं छुड़ाओगे, है ना। एकदम टारगेट रखना है प्यारे बच्चों 100/100 अंक लाने का, ठीक है। चित्ररेखा जो है किस कवि की रचना है? 26 का आंसर दो प्यारे बच्चों, याद ना जयसी जी की रचना है, ऑप्शन ए सही जवाब है। और हाँ, जो भी प्यारे बच्चों 2025 में एग्जाम देंगे आपका भाई बहन, उनको बता दीजिएगा यूट्यूब चैनल एजुकेशन गैलेक्सी के बारे में, है ना, स्टार्टिंग से तैयारी करेंगे और जबरदस्त तैयारी होगा। और जो बच्चे 2024 में मैट्रिक का एग्जाम देंगे उनके लिए भी वाइरल क्वेश्चन मिलेगा प्यारे बच्चों। आप लोग सभी बच्चे एजुकेशन गैलेक्सी के बारे में जरूर बता दीजिएगा। और हाँ, जो बच्चा आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग ग्रुप से जुड़े रहना अभी से रिजल्ट तक। 9798030243 इस व्हाट्सएप इस नंबर पर आपको जो है ना व्हाट्सएप पर हाई हेलो मैसेज करके ग्रुप से जुड़ जाइएगा। 27 में क्या हिंदी साहित्य में जो है गजानन माधव
मुक्ति बोध जी जो है इनका उदय कैसे कवि के रूप में हुआ प्यारे बच्चों? इनका जो उदय हुआ था प्रयोगवादी कवि के रूप में हुआ है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, देखो 28वां प्रश्न है हाथ का मैल होना। यहां पर बात हो रही हाथ का मैल होना, मुहावरा जो है इसका अर्थ पूछा जा रहा है क्या होगा? हाथ का मैल होना यानी तुक्ष होना हो गया, इसका अर्थ क्या होगा? तुक्ष होना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है ना। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जाए, तूती बोलना यानी धाग जमना, है ना। उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां पर देखो 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। ज्ञानेंद्र जी जो है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर जो है पदस्थापित हुए थे? बताओ जरा 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? है ना, कारा अध्यक्ष के रूप में। तो उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्या चाहिए, ये वाक्य क्या है? आपको क्या चाहिए, ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य है प्यारे बच्चों। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां पर देखो 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न क्या है? आपकी यात्रा जो है मंगलमय हो, पूछा जा रहा है वाक्य है आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये आपका क्या इच्छावाचक वाक्य है प्यारे बच्चों, अच्छा से याद रखना, बी ऑप्शन सही जवाब है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किनका लेखन जो है विकसित या विकासशील दुनिया तथा और विकसित अफ्रीका के बीच की जो है दूरी दिखाता है? बताओ जरा, ये जो है ना कौन इसकी दूरी दिखाता है? 33 में राइट आंसर क्या होगा? लोपेज जी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, अदरक शब्द क्या है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में टकराएगा क्वेश्चन। अदरक क्या है? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है प्यारे स्टूडेंट। अदरक जो है ये आपका क्या है? पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, है ना, गुस्सा शब्द क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुस्सा की बात हो रही है। अब बताओ जरा गुस्सा जो है ये क्या है? गुस्सा पुल्लिंग है, आपको इसको याद करने का क्या तरीका है? यह आपको याद, इसका ट्रिक ये है, गुस्सा सबसे ज्यादा किसको आता है? पुरुष को। पुरुष क्या है? स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में देखो 36, नीरस जो है ना, नीरस जो शब्द जो है इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, क्या होगा? 36 का आंसर लगाओ प्यारे बच्चों। नीरस का क्या होगा? निह प्लस रस, नीरस होता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहानी विद्या को जो है आधुनिक रूप देने में किनका अस्मरणीय योगदान है? बताओ जरा 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? मोपासा का जो है ना अस्मरणीय योगदान है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 38 देखो 38 में प्रश्न क्या है? संसार शब्द में बताओ कौन सा संज्ञा होगा? 38 का आंसर देखो, संसार आपका जो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, है ना। 38 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पर देखो 39 में प्रश्न क्या है? अंतोन चेखव जी जो है इनके कहानी का नाम क्या है? कलर की मौत, पेशगी, रस्सी का टुकड़ा, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है ना। तो कौन सा ऑप्शन प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा? याद है, कलर की मौत जो है अंतोन चेखव जी की कहानी है, उत्तर ए सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 40वां प्रश्न है गिदर भभकी जो देना, गिदर भभकी देना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? बताओ जरा 40 का राइट आंसर क्या होगा? गिदर भभकी देना इसका अर्थ होता है झूठा डर दिखाना, उसी को कहते हैं गिदर भभकी देना, है ना। उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, झूठा जो है डर दिखाना उसी को कहते हैं गिदर भभकी देना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है ना, क्वेश्चन 41 देखिए, 41 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 41 का आंसर लगाओ प्यारे बच्चों, विद्या जो राल है विद्यालय, विद्या जो राल है क्या होगा? विद्यालय हो जाएगा, उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 41 के बाद देखो 42 में प्रश्न क्या है ना, आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत जो है ना क्रोधित होना, उसी को कहते हैं आपे से बाहर होना, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां पर 43 नंबर प्रश्न है ना, गांव का घर, बहुत गजब का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अब आंसर दीजिए, है ना। गांव का घर जो शीर्षक कविता जो है किस कविता संग्रह से ली गई है? बताओ जो 43 का राइट आंसर क्या होगा? यह संशयात्मा से ली गई है आपका गांव का घर का ना शीर्षक कविता, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 44 है, सूरसागर के कवि कौन है? 44 का आंसर लगा, सूरसागर के कवि सूरदास जी हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, देखो 45, परीक्षा में बैठने से पहले सारा क्वेश्चन रट लीजिए प्यारे स्टूडेंट, है ना। सिपाही की मां जो कहानी जो इसके कहानीकार कौन है? सिपाही की मां कहानी के कहानीकार पूछा जा रहा है, आपको याद है ना, मोहन राकेश जी हो जाएगा। सिपाही की मां के लेखक कौन होगा? मोहन राकेश, और ये है ना सिपाही की मां क्या है? विद्या कहानी है। वैध जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा? 46 का आंसर लगाओ, वैध का क्या होगा? अवैध हो जाएगा प्यारे बच्चों, अच्छा से याद रखना, उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पर 40 के बाद देखो 47वां प्रश्न देखो, नयन जो शब्द है ना, नयन जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? 47 का आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? नयन का क्या होगा? ने प्लस नयन होता है, उत्तर ए सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पर देखो 48 है ना, बातचीत शीर्षक जो है निबंध, या है ना बातचीत का निबंधकार कौन है?
बातचीत निबंध है और उसके निबंधकार जे कृष्ण मूर्ति हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। बातचीत के लेखक तो बालकृष्ण वर्जी जी हैं, इसमें भी आप लोग गलत लगा रहे हो, है ना। और बालकृष्ण वर्जी से क्वेश्चन रहेगा 23 जून 1844 में बालकृष्ण वर्जी का जन्म हुआ। मृत्यु की अगर बात किया जाए 20 जुलाई, है ना, 20 जुलाई 1914 में बालकृष्ण वर्जी की मृत्यु हुई। और हिंदी का देखो साइंस वाले स्टूडेंट का क्वेश्चन हल्का लेवल रहेगा, ठीक है। और बातचीत के लेखक बालकृष्ण वर्जी जो हैं, इनके माता और पिता का नाम याद है। बालकृष्ण वर्जी के पिता का नाम क्या था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम आपको बता रहा हूं प्यारे बच्चों, बेनी, है ना, बेनी प्रसाद, ठीक है, बेनी प्रसाद इनके पिताजी का नाम है, माता का नाम है ना पार्वती देवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, और हाँ, इनके पिता जो है बेनी प्रसाद भट्ट थे, व्यापारी थे, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन 49 है, आनंदित में कौन सा प्रत्यय है, अंतिम शब्द देखो, आनंदित में क्या रहा, इतारा है, एकदम सही जवाब है ऑप्शन बी। अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होगा, देखो किस लेवल का आपका एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, ठीक है। ये सब अगर आप लोग बढ़िया से याद कर लोगे तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। और हमको पूर्ण भरोसा है कि सभी बच्चे एकदम, है ना, हिंदी में जाकर आप लोग 50 के 50 ऑब्जेक्टिव, 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव जो है ना, जरूर सही करके आओगे प्यारे बच्चों, ठीक है। एकदम 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव आपका जो है ना मुट्ठी में रहेगा, लेकिन आराम से धरफराना नहीं, आराम से आपको आंसर लगाने की आवश्यकता है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अब आंसर दीजिए, अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखो 50 का आंसर लगाओ प्यारे बच्चों। अकल का अंधा उसको कहते हैं मूर्ख होना, है ना, मूर्ख होना बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, मूर्ख होना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, 51 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना जो है बालकृष्ण वर्जी की नहीं है। और हाँ, सभी स्टूडेंट को इस चैनल से जुड़े रहना अभी से रिजल्ट तक, ठीक है। हर एक अपडेट यहाँ पर मिलते रहेगा बिहार बोर्ड से, क्योंकि अब बिहार बोर्ड हर एक अपडेट जो है ना फिर से आपको मिलने वाला है, क्योंकि अब कॉपी होगा, कब फर्स्ट दिन कैसे क्या नंबर दिया जा रहा है, सब जानकारी मिलेगी, है ना। 51 का डी होगा परीक्षा गुरु। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों क्या है, 52 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। भारतीय सिपाहियों, बहुत खास क्वेश्चन है, बताओ जरा, भारतीय सिपाहियों का जो किसके साथ जो संघर्ष हुआ था, फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ या जर्मनों के साथ। 52 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना जर्मनों के साथ हो जाएगा, है ना। तो भारतीय सिपाहियों का जो किसके साथ संघर्ष हुआ था, जर्मनों के साथ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था, बताओ जरा, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था, बिलंगंडा नर्सिंग होम में, ऑप्शन नंबर डी। और रामधारी सिंह दिनकर जी से आपको याद रखना, रामधारी सिंह दिनकर जी का 1908 ईस्वी में जन्म हुई थी प्यारे बच्चों। 1974 यहां से क्वेश्चन लड़ेगा, 1974 में मृत्यु हुई। इनका पूरा नाम आपको पूछा जा सकता है, तो रामधारी सिंह, है ना, रामधारी सिंह दिनकर जी इनका पूरा नाम हो गया। पूछा जाएगा किस राज्य से प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट याद रखना बिहार राज्य। अगर यही पूछा जाएगा आपको, जिला भी पूछा जाएगा कौन से जिला से हैं, आपको याद रखना बेगूसराय जिला। और गांव की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, सिमरिया, ठीक है, सिमरिया गांव से है। और रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्रकवि के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 54 नंबर प्रश्न देखिए, 54 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, दिनकर जी को जो है किस कृति पर जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिला था, पता है, उर्वशी के लिए मिला था। उर्वशी पे जो है रामधारी सिंह दिनकर जी को क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक भी कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। एकदम दिमाग खुला रखिए, जितना भी हम कॉन्सेप्ट बता रहा हूं प्यारे बच्चों, उसको एकदम ग्रहण करते जाओ, जब तक तोड़ना नहीं। हिंदी में 100/100 अंक लाना है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सब में एकदम पूरा ठोक देना है। कौन सी रचना अज्ञा जी की नहीं है, बताओ। 55 में राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो याद रखना त्रिश आपका नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पर 56 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सा निबंध जो है भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है, बताओ जरा। 56 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो याद रखना नवरात्र नहीं होगा, ऑप्शन सी सही जवाब है ना। तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है, बताओ जरा। तीन कठिया प्रथा जो है इसका संबंध पूछा जा रहा था, आपको याद रखना नील से संबंध है, ठीक है। नील यानी नील की खेती, याद रखना तीन कठिया प्रथा का संबंध नील से हो जाएगा, है ना। 57 का डी। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों क्या है, 58 में प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। बात और निम्नलिखित में जो है विष्णु की पड़ोसिन कौन है, बताओ जरा। विष्णु की पड़ोसिन कौन है, 4 ऑप्शन यहां पर दिए जा रहे। कुंती जो है विष्णु की पड़ोसिन है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 59 नंबर प्रश्न है, कौन सी पुस्तक जो है नामा सिंह जी की है। 59 नंबर प्रश्न का आंसर लगाओ प्यारे बच्चों, तो आपको याद रखना पृथ्वीराज जो है रासों की भाषा यह किसकी है, आपको याद है नामा सिंह जी की है। 59 का बी बिल्कुल सही जवाब होगा प्यारे बच्चों। 60 नंबर क्वेश्चन देखो, है ना। क्वेश्चन नंबर 60 क्या पूछा जा रहा है, जूठन क्या है, बताओ जरा, है ना। यहाँ पर बात क्या हो रही है, जूठन की बात हो रही है प्यारे बच्चों। और जूठन क्या है, कहानी है, उपन्यास है ना। ये आपका क्या होगा, 4 ऑप्शन है आपको दिया जा रहा है, तो आपको याद ना जूठन आपका विद्या की अगर बात किया जाए तो आपको आत्मकथा लगाना है, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 61 नंबर प्रश्न देखो। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, मल्ल जी का मूल नाम क्या था, बताओ प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। मल्ल जी का मूल नाम पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, तो याद रखना भरत जी श्रीवास्तव जो है मल्ल जी का मूल नाम था, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 62 है, त्रिश पाठ में पूछा जाए पिताजी की मृत्यु जो है कैसे होती है, बताओ जरा 62 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मानसिक जो है सदमे और अधिक जो है रक्तस्राव से क्या होता है, त्रिश पाठ में पिताजी की मृत्यु हुई थी। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। देखो जरा किस लेवल के क्वेश्चन रहेगा, एकदम हल्का रहेगा है ना, ये नहीं समझे फास्ट लेवल, एकदम नॉर्मल लेवल क्वेश्चन है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है किसकी कृति है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ है ना, ये कृति होगा जे कृष्णमूर्ति, याद है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों यहाँ पर है ना, क्वेश्चन में देखो और हाँ यहाँ जे कृष्णमूर्ति से आपको पता ही चलेगा द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जे कृष्णमूर्ति, और ये भी याद है ना शिक्षा पाठ की भी लेखक जे कृष्णमूर्ति है, और शिक्षा की अगर विद्या की बात किया जाए प्यारे बच्चों ये आपका क्या संभाषण है, याद रखना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर 64वां प्रश्न है क्या, जैसी रचित पद्मावत जो है इसकी भाषा क्या है, 64 का आंसर लगाओ। जैसी रचित पद्मावत की भाषा आपका अवधी भाषा है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो है ना, यहाँ पर है ना जैसे रचित पद्मावत की भाषा क्या होगा प्यारे बच्चों, अवधी भाषा। कहां पर दिख रहा है, ये देखो ऑप्शन नंबर ये सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, यहां पर देखो 65 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए सभी स्टूडेंट, बढ़िया से मेहनत करो तभी एग्जाम में गर्दा मचाओगे। वल्लभ आचार्य से जो है मिलने से पूर्व जो है सूर्य जो है किस भाव के जो है ना पद गाते थे, बताओ जरा 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया, जरा जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। बिल्कुल सही जवाब होगा दैन्य हो जाएगा है ना, दैन्य सही जवाब है, ठीक है। दैन्य भाव के गाते थे, उसके बाद उन्होंने प्रेम भाव शुरुआत, लेकिन पहले दैन्य होगा, सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है 66 नंबर प्रश्न। 66 नंबर प्रश्न है, इनमें से जो है कौन सी रचना जो है तुलसी की है, बताओ प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ प्यारे बच्चों, और सभी बच्चे एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब एकदम रुकना नहीं चाहिए। जितने स्टूडेंट है जो बच्चे अभी तक लाइक बटन नहीं दबाए हो, जल्दी जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट आप लोग कर लीजिए। यहाँ पर बात हो रही कौन सी रचना जो है तुलसीदास जी की बात हो रही है या तुलसी की है, तो आपको याद है विनय पत्रिका जो है तुलसीदास जी की रचना है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों है ना, 67 नंबर प्रश्न क्या है, कहानी जो है इसका अर्थ क्या होता है, कहानी का अर्थ पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, कहानी का अर्थ पूछा जा रहा है क्या होता है, तो विश्वास और प्रतीति हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका क्या होगा एकदम करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, देखो 68 नंबर प्रश्न क्या है ना, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, बताओ जरा 68 नंबर प्रश्न क्या है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी जल्दी आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। सबको बढ़िया से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एकदम बढ़िया से दिख रहा है, चलिए वेरी गुड है ना। शिवाजी जो है ना, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। 68 नंबर प्रश्न का आंसर लगाओ, शिवाजी के पुत्र का नाम था है ना साहू जी। साहू जी कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी, एग्जाम में टकराएगा सीधे क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों बी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, साहू जी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर है ना, 69 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना, प्रसाद जो है इनके पिता का नाम क्या था, प्रसाद जी के पिता का नाम प्यारे बच्चों क्या था, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपको याद है देवी प्रसाद साहू होगा। 69 का सही जवाब क्या होगा, 69 का बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 70 प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इनका जन्म कब हुआ था, बताओ जरा 70 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ है ना 16 अगस्त 1900 है ना 4 ईस्वी, याद ना जन्म मृत्यु से क्वेश्चन रहेगा है ना। 16 अगस्त 1904 ईस्वी में सुभद्रा कुमारी चौहान की जन्म हुआ था, और सुभद्रा कुमारी चौहान से आपको याद है ना प्यारे बच्चों पुत्र वियोग जो है, पुत्र वियोग के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान है, और पुत्र वियोग से आपको याद है जब भी आपको दिख जाए खिलौना दिख जाए, खोया हुआ मेरा पुत्र दिख जाए, आपको चैप्टर पूछा जाएगा किस चैप्टर से लिया गया पुत्र वियोग यानी सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बात हो रही क्या 71 प्रश्न क्या है ना, कि कौन सी जो है कृति जो है शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, बताओ प्यारे बच्चों। 71 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, भारत इतिहास और संस्कृति नहीं होगा, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों 72 है, कौन सी रचना जो है मुक्ति बोध जी की है, बहुत खास क्वेश्चन है, सभी बच्चे परीक्षा में एकदम जाने से पहले एग्जाम में बैठने से पहले आराम से आप लोग जो है ना सभी बच्चे फटाफट लगाते जाओ आंसर, ठीक है। चलिए बताओ जरा 72 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। बात हो रही कौन सी रचना जो है मुक्ति बोध जी की है, 72 का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों चांद का मुटेड़ा जो है यह रचना किसकी है, मुक्ति बोध जी की है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं है ना, 73 पूछा जा रहा है क्या, सरोज जो है किस संधि का उदाहरण है, सरोज जो है ना किस संधि का उदाहरण है, 73 का आंसर लगाओ, यह आपका विसर्ग संधि हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर 74 प्रश्न का आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा,
महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। महेश का क्या होगा? महा प्लस इस महेश होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। दिग्गज जो है किस संधि का उदाहरण होगा? 75 का आंसर होगा प्यारे बच्चों। सभी बच्चे लाइक से सब्सक्राइब एकदम रुकना नहीं चाहिए। दिग्गज में आपका क्या होगा? व्यंजन संधि होगा प्यारे बच्चों। उत्तर ये सही जवाब है, क्या होगा? व्यंजन संधि होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर 76वां प्रश्न क्या है? परमात्मा जो शब्द है इसमें किस संधि का उदाहरण है? बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा? परमात्मा जो शब्द जो है इसमें आपको बताना है प्यारे बच्चों किस संधि का उदाहरण है। 76 का राइट आंसर क्या होगा? दीर्घ संधि है। परमात्मा आपका क्या होगा प्यारे बच्चों? दीर्घ संधि हो जाएगा। उत्तर डी इसका राइट आंसर है, क्या होगा? दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नवग्रह शब्द में कौन सा समास है? नव, यहां से एक क्वेश्चन छपेगा, 100% गारंटी है। कॉन्सेप्ट समझो, नव से पता चल गया नौ, नौ क्या संख्या, और आपको याद है संख्या का बोध होगा द्विगु समास, है ना। यही अगर हम पूछे, है ना, पंचवटी की अगर बात करें, पंचवटी, पंच से पता चल गया पांच, पांच क्या है प्यारे बच्चों? संख्या, संख्या का बोध होगा द्विगु समास। यही अगर हम पूछे चौराहा, चौराहा, चौ से पता चल गया चार, संख्या का बोध हो रहा है। तिरंगा पूछे तीन, संख्या का बोध हो, जितना संख्या का बोध होगा द्विगु समास लगा देना है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है ना? 77 के बाद देखो 78 में क्वेश्चन क्या है? अधिकरण तत्पुरुष में क्या होगा? बताओ जरा, अधिकरण जो है तत्पुरुष में क्या होगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर प्यारे बच्चों दिया गया है। अधिकरण में क्या होगा? तो दूसरा पद का जो है प्रधान होता है। उत्तर क्या होगा? 78 का बी सही जवाब है, ठीक है, याद रखना प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना? 79 का आंसर होगा चतुरानन जो है, चतुरातन जो शब्द जो है किस समास का उदाहरण है? चतुरातन की बात हो रही प्यारे बच्चों। 79 का सही जवाब होगा बहुव्रीहि समास है। उत्तर ये सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 80 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए, है ना। गर्भशून्य जो शब्द है इसमें गर्भशून्य में बताओ कौन सा समास होगा? 80 का आंसर लगाओ। गर्भशून्य आपका क्या होगा? है ना, करण तत्पुरुष है प्यारे बच्चों। अच्छा से याद है ना, बी ऑप्शन सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सभी बच्चे एकदम गर्दा मचा रहे हैं, क्या बात है ना, एकदम बचाते रहो। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन 81 का आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? 81 का आंसर दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ प्यारे बच्चों, है ना, एकदम गर्दा मचा दीजिए, रुकना नहीं है। सभी बच्चे को एकदम जो है ना, सभी स्टूडेंट को एकदम फटाफट आंसर लगाते जाइए, गर्दा मचा दो। अनुकूल का विलोम क्या होगा? 81 नंबर प्रश्न का आंसर लगाओ। अनुकूल, है ना, अनुकूल का प्रतिकूल होता है। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, प्रतिकूल होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां देखो 82 का आंसर लगाओ। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? श्री गणेश जो शब्द है इसका पूछो जरा विलोम क्या होगा? 82 का सही जवाब होगा इति श्री होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखो किस लेवल के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, है ना, 83 का आंसर दीजिए। अमृत जो है, अमृत की बात हो, इसका विलोम क्या होगा? 83 का राइट आंसर क्या होगा? है ना, मूर्त हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 84 है। मानव का जो है विलोम क्या होता है? मानव जो शब्द है इसका विलोम होता है दानव, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, मानव का दानव हो गया, है ना। निम्नलिखित में जो कृत प्रत्यय कौन होगा? बताओ 85 का आंसर लगाओ। कृत प्रत्यय आपका जो वचत होता है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर 86 पूछा जा रहा है, बहुत सीधे एग्जाम में लड़ेगा। इनमें से कौन आपका प्रत्यय नहीं है? 86 का आंसर लगाओ। प्रत्यय नहीं की बात हो रही है प्यारे बच्चों, तो आपको याद रखना है ना, 86 में क्या होगा? है ना, प्रत्यय नहीं, अनु नहीं होगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में जो स्त्री प्रत्यय कौन होगा? 87 का आंसर लगाओ। याचिका आपका क्या स्त्री प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 88 में प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है प्रत्यय से बना है? कौन सा शब्द आपका प्रत्यय से बना है? बताओ जरा। 88 का राइट आंसर क्या होगा? है ना, पिकदान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, है ना, यहां देखो, है ना, 88 के बाद प्यारे बच्चों क्या है ना, 89 नंबर प्रश्न देखो, ठीक है। यहां पर सब बात समझ आ रही है? यहां पर बात हो कौन सा प्रत्यय से बना है? पिकदान आपका प्रत्यय से बना है, बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, देखो 89 नंबर प्रश्न है, वारिद जो शब्द है, वारिद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? 89 का आंसर होगा, वारिद का क्या होगा? बादल हो जाएगा। अरे 89 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 90 नंबर प्रश्न है, पति का पर्यायवाची जो है, पति जो शब्द है इसका पर्यायवाची कौन नहीं होगा? 90 का आंसर लगाओ। पति का आपको याद ना, भारवा नहीं होगा। उत्तर क्या होगा? 90 का सी सही जवाब है, भारवा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 91 नंबर प्रश्न है ना, अम्य जो है ना, अम्य का पर्यायवाची क्या होगा? 91 का राइट आंसर क्या होगा? अम्य का सुधा हो जाएगा। 91 का बी ऑप्शन सही जवाब है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? 92 में प्रश्न क्या है? उड़न छू होना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? यहां पर बात हो रही क्या? उड़न छू होना मुहावरा का जो है पूछा जा रहा है क्या अर्थ होगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर प्यारे बच्चों दिया जा रहा है। उड़न छू होना इसका मतलब है संकट देखकर भागना, उसी को कहते हैं उड़न छू होना। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर 93 में प्रश्न क्या है ना, कन्नी काटना जो है इसका अर्थ क्या होगा? कन्नी काटना इसका अर्थ क्या होगा? 93 का आंसर लगाओ प्यारे बच्चों। कन्नी काटना इसका अर्थ होता है दूर रहना,
उसी को कहते हैं कन्नी काटना। उत्तर डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां ध्यान से देखो, क्वेश्चन में 94 है ना। काम काज में कोरा होना, काम काज में कोरा होना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? बताओ जरा, 94 का राइट आंसर क्या होगा? काम काज में कोरा, इसका मतलब होगा काम ना जानना, हम उसी को कहते हैं काम काज में कोरा, है ना, कोरा। 94 डी सही जवाब है ना। आरोग्य जो है इसका परिभाषित कौन नहीं होगा? आरोग्य का क्या होगा? आरोग्य का क्या होगा? आरोग्यता नहीं होगा। उत्तर सी सही जवाब है ना। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, है ना, अतुन जो है शब्द है इसका परिभाषित क्या होगा? अतुन का क्या होगा प्यारे बच्चों? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। वसंत होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 97 है, अनिल जो शब्द है इसका परिभाषित क्या होगा? अनिल का क्या होगा? 97 का आंसर लगाओ प्यारे बच्चों। अनिल का आपका पवन हो जाएगा। पूछा जा रहा है क्या 97 में अनिल का परिभाषित, है ना, पवन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, निर्वाह में पूछा जा रहा है क्या? निर्वाह में कौन सा उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के पहले आकर अर्थ में परिवर्तन करे। निर्वाह, पहले वाह था, ठीक है, अब जैसे निर लगा तो आपका क्या बन गया? निर्वाह बन गया प्यारे बच्चों। अब बताओ जरा 98 में कहां पर ऑप्शन दिख रहा है? निर दिख रहा है, निर प्लस वाह निर्वाह होता है। उत्तर क्या होगा? निर लगा तब निर प्लस वाह निर्वाह, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 99वां प्रश्न है, गमन शब्द के जो है, गमन शब्द को अगर विपतात्मक जो है बनाने के लिए जो है आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? बताओ जरा, इसका अगर हम है ना विपतात्मक शब्द बनाने के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों? है ना, गमन में देखो आ लगाएंगे तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन देखो, 100 प्रश्न क्या है? संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? बताओ जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। संकल्प जो शब्द है इसमें उपसर्ग क्या होगा? संकल्प में आपका क्या होगा? समजोर कल्प, है ना, संकल्प होता है। उत्तर सी सही जवाब है। सभी प्यारे बच्चों अभी ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, है ना, सभी बच्चे आपको क्या करना है, आप लोग इस वीडियो को ईमानदारी से लाइक जरूर कर लेना। जितने नए स्टूडेंट है सभी बच्चे 2 मिनट आप मेरा बात ध्यान से सुनिए। एग्जाम में आपको हिंदी में आपको अपने भाषा में ही आंसर लिखना है, एकदम गर्दा मचा दोगे, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं रहेगा, है ना। एप्लीकेशन लिखने में क्या है? शिवा में श्रीमान महोदय, है ना, ये बारे में करना है, लास्ट में अपना नाम, है ना, क्लास ये लिख देना, रोल नंबर लिख देना, बस इतना सा लिखोगे हो गया। उसके बाद आपका संधारण आएगा, है ना, संक्षिप्त करने के लिए आएगा, वो भी है ना 120 वर्ड को आपको कर देगा, 30 से 40 वर्ड में लिख देना है, बस एकदम हल्का क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव में आपको 50 में 50 करेक्ट आंसर मिल जाएगा, इसलिए आप लोग मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ग्रुप को लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक। और चैनल पर नहीं होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एग्जाम से एक से 1.5 घंटा पहले क्वेश्चन डाल दूंगा ग्रुप में, इसलिए आप लोग सब ग्रुप में जुड़ जाना और वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद।